ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 34 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। सियावर रामचंद्र की जय। देखी व्याधि असाध निपु, परऊं धरणी धुनि माथ। रामा परऊं धरणी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन। राम राम रघुनाथ सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करणी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहूं, मांगू मांगू तुम के ही बल कहूं। इन चौपाइयों का अर्थ है कि कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपणाई, होई की खेम कुशल रोताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हूँ बचनु की धीरजु धरहूँ, जनि अबला जिमि करुणा करहूँ। तनुतीय तने धामु धनु धरणी, सत्य संग कहूँ तृण समबरणी। इन चौपाइयों का अर्थ है, या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कह, कहूँ कछु दोषु न तोर। रामा कहूँ कछु दोषु न तोर, लागेऊ तो ही पिशाच जिमी। कालू कहावत मोर, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामो, भयं कुठाहर जेहि विधि बामु। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया है। सुबह सब सही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुएहु न मिटहि न जाइहि काऊ।
अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जाकर बैठ जा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, जब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछिते हसी अंत अभागी, मारे सी गाय नहारू लागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना। अरिया भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नाहुर के लिए गाय को मार रही है। परे राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु रामा, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।